Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ठीक है. फिर आपने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था कि आपको पॉलीगॉन गिवन है. अब पॉलीगॉन ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है. उनमें से आपको अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 2 एंगल आपको गिवन है और एक 1 एंगल आपको फाइंड आउट करना है. सेम इसी के बेस पे अगर पेंटागन है तो पेंटागन के अंदर 5 एंगल होंगे. 5 एंगल में से 4 एंगल आपको गिवन होंगे और 1 एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी. लेकिन फाइंड आउट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा. क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम क्या होगा. पेंटागन है, पेंटागन के जो 5 इंटीरियर एंगल है उन 5 इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपने को होना करना आना चाहिए. तो किसी भी पॉलीगॉन का, एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, उनके इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं. n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री. यह है इंटीरियर एंगल का, एनी पॉलीगॉन इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल, sum of exterior angle in any polygon, sum of exterior angle in any polygon, यानी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 360 डिग्री. इसी के बेस पे अपन ने कल लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ डायग्राम गिवन है, उन्हीं के बेस पे 1 बाय 1 क्वेश्चन वापस अपन एक बार रिपीट कर रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था आपका, कि ये आपका एक पेंटागन है. कौन सा कौन आपका, ये पेंटागन है. और इस पेंटागन के अंदर इस एंगल की वैल्यू आपके पास में गिवन है 95 और इस एंगल की वैल्यू गिवन है आपके पास में 85. और यहां से जो आपका ये एंगल है, इस एंगल की वैल्यू गिवन है 130 और यहां से इस एंगल की वैल्यू गिवन है 150. तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसा अपन ने क्वेश्चन किया है. अब सबसे पहले पेंटागन है, पेंटागन के 5 एंगल्स है, तो इन 5 एंगल्स का सम क्या होगा. तो यहाँ पे x डिग्री प्लस में 150 प्लस 130 डिग्री और प्लस में 85 डिग्री और प्लस में 95 डिग्री इज इक्वल टू में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन क्या होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री. वेयर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड. तो यहाँ पे साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड है. इन सब का टोटल करोगे तो इन सब का टोटल कितना हुआ, 150 और 130 कितना हुआ, 280 और प्लस में ये कितना हुआ 5 और 9 9 कितना हुआ 18. ये हो गया आपका 180 डिग्री. कितना आपका ये 180 डिग्री. ठीक है. और इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई का 180 डिग्री. अब इनको प्लस कर लो यहां से, तो x प्लस 280 और 180 कितना हुआ 0 6 3 और 460 और यहाँ पे 4 मल्टी 3 मल्टीप्लाई 186 डिग्री. तो यहाँ पे जाएगा आपका x इज प्लस 460 और इस इक्वल टू में 540 डिग्री. ठीक है. अब क्या करोगे, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी, यहाँ से
x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू में 540 डिग्री माइनस 460 डिग्री, ये है आपका। तो अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हुआ आपका, 80 डिग्री का। तो ये है, इस प्रकार से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, जो आपका पॉलीगॉन है, इन एनी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल में से आपको वन एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाकी एंगल आपको गिवन है। सेम ऐसे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं यहाँ पे, तो जैसे ये आपका पेंटागन है, क्या आपका ये पेंटागन है, और पेंटागन के अंदर ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, और इसकी वैल्यू x है। तो इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहां से क्या करना है मेरे को, x प्लस ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इन सब का सम किसके इक्वल होगा, रोशनी, इन सब का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, सगुन, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, आदित्य, योगेंद्र, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा इन एनी पॉलीगॉन, राहुल, 360 डिग्री। वेरी गुड, ओनली वन स्टूडेंट, 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू में 360 डिग्री, ये लो। अब आपको इस एंगल की वैल्यू गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, इन सबको सम करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 3.1, इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो एक बार, सबके पास में बुक है क्या, बुक सबके पास में है क्या, नो सर। ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट एक बार अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि गिवन हर आर सम फिगर, आपको कुछ फिगर गिवन है एग्जाम क्वेश्चन में, फिगर गिवन है, आपको क्लासिफाई करना है, क्या क्लासिफाई करना है कि इसमें सिंपल कवर यानी पॉलीगॉन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा है, कौन सा पॉलीगॉन नहीं है, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है। अब सबसे पहले जैसे बात करूंगा यहां से इसकी कि ये आपका एक डायग्राम है, क्या ये आपका पॉलीगॉन है, यस या नो का आंसर आना चाहिए मेरे पास में, यस या नो का आंसर आना चाहिए, क्या ये आपका पॉलीगॉन है, क्या ये आपका पॉलीगॉन है, यस सर। ये पॉलीगॉन यस है, सर। ये पॉलीगॉन क्यों है कि 3 साइड से क्या है एक क्लोज फिगर बना है, तो क्लोज फिगर ही क्या होगा आपका ये पॉलीगॉन होगा, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा पॉलीगॉन है, कॉनकेव पॉलीगॉन है या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा कि ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, यानी एनी पॉलीगॉन, कैसा भी पॉलीगॉन हो जिसकी ईच इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री से लेस होगी, तो वो क्या होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा कि वन एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 180 डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोर देन 180 डिग्री होनी चाहिए। एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका 1 2 3 4 5 पेंटागन है, इस पेंटागन में देखो ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू क्या है 180 डिग्री से क्या है मोर देन है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगॉन हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन। सेकंड चीज है आपका कौन सा पॉलीगॉन, इसकी सेकंड कॉन्वेक्स की पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स जो पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर ऑल डायगोनल्स आर मेक इंटीरियर,
यानी सभी एंगल इनसाइड की ओर होंगे, लेकिन जो कॉनकेव पॉलीगॉन है तो कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होगा कि आपका वन एंगल है, वन डायगोनल आउटसाइड की ओर होगा, ओनली एक एंगल क्या होगा आउटसाइड की ओर होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको क्या करना होगा कि आपको हाउ मेनी डायगोनल्स है, डायगोनल्स के बारे में बताना है। ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज टू डायगोनल्स, यानी आपको डायगोनल क्या करने हैं उसके अंदर शो करने हैं, किसके अंदर, पहला है क्वाड्रिलेटर के अंदर, तो क्वाड्रिलेटर के अंदर डायगोनल शो कर दोगे क्या आप? अरे ये क्वाड्रिलेटर है आपका, तो इस क्वाड्रिलेटर में क्या आप डायगोनल को शो कर सकते हो क्या? एक डायगोनल आपका ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया, तो डायगोनल हो गए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है इसके अंदर, ए रेगुलर हेक्सागोन, ए रेगुलर हेक्सागोन। अब ए रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, तो यहाँ पे ये आपका हेक्सागोन है, ये लो। अब ये आपका हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन के अंदर, हेक्सागोन के अंदर ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, फिर ये डायगोनल, डायगोनल और फिर ये डायगोनल, इस पॉइंट से ये डायगोनल, ये डायगोनल, और ये ऑलरेडी जॉइन हो रखा है, और इस पॉइंट से ये डायगोनल, ये भी जॉइन हो रखा है, ये भी जॉइन हो रखा है, तो ये हो गया हेक्सागोन में डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं राहुल? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगॉन, बताओ फटाफट जल्दी से। सर n n-2 नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी पॉलीगॉन्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? n ब्रैकेट में n-3 और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। n-3 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, जहां n क्या है वह है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखो जैसे आपका हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितनी साइड है, 6 साइड है, तो 6 ब्रैकेट में 6-3 अपॉन में 2, ये 2 से 2, ये हो गया 6, 3 6 में से 3 गया तो 3 और अपॉन में 2, ये 2 से 1 और ये 2 से 3, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। जो आपका हेक्सागोन है उस हेक्सागोन के अंदर कितने साइड होगी, कितने डायगोनल्स होंगे, हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, 9 डायगोनल्स, ठीक है। अब बताओ एक चीज, ट्राइंगल के अंदर डायगोनल शो कर सकते हैं क्या? जैसे ये आपका ट्राइंगल है, क्या इस ट्राइंगल में डायगोनल शो कर सकते हैं क्या अपन लोग? अरे ट्राइंगल में डायगोनल, ट्राइंगल में डायगोनल होते हैं क्या? नो सर। फिर क्या होती है ट्राइंगल में? ट्राइंगल में डायगोनल शो नहीं होते हैं, ट्राइंगल में केवल क्या होती है, मीडियन होती है, मीडियन, ठीक है। सर इसमें डायगोनल क्यों नहीं होंगे? तो डायगोनल की जो डेफिनेशन है वो इसमें फॉलो ही नहीं कर रही है। डायगोनल्स क्या है कि एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स बच गए उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आपका डायगोनल होगा। तो यहाँ पे ये आपका वर्टेक्स है, तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ये और ये है। अब इनके अलावा कोई वर्टेक्स बचा ही नहीं, तो इसमें डायगोनल शो नहीं कर सकते। ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होते हैं, ट्राइंगल में क्या होती है, मीडियन होती है। और कितनी मीडियन होगी, 3 मीडियन। अब 3 मीडियन क्या है, ये मीडियन क्या है, तो मीडियन क्या होगा कि ट्राइंगल के एनी वर्टेक्स से, ट्राइंगल के एनी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। सुनना क्या है, मीडियन क्या होगा, मीडियन ये होगा कि एनी ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के एनी वर्टेक्स के अपोजिट, एनी वर्टेक्स यानी ये आपका वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट ये साइड है, तो
तो इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को और इस वर्टेक्स को ये ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है यही क्या होगा, आपका मीडियन होगा। सेम ये ट्राइंगल है तो ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट ये साइड है, तो इसका ये मिड पॉइंट है, तो इसको ये अपन ने ज्वाइन कर लिया ये लो, और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया ये लो, तो ये सारे के सारे क्या है आपके मीडियन है। और ट्राइंगल में कितनी मीडियन होगी, 3 मीडियन होगी। ट्राइंगल में क्या नहीं होंगे, ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है। क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, will the properties hold the quadrilateral is not convex make non convex quadrilateral। आपको क्या करना होगा, एक क्वाड्रिलेटर बनाना होगा। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर डायगोनल सी हो गया, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 है, और इन सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इन सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जैसे सपोज करना ये कौन सा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनाना है, और किसका, क्वाड्रिलेटर का, और उस क्वाड्रिलेटर का ही क्या करना है आपको, कॉनकेव पॉलीगॉन बनाना है। तो कॉन्वेक्स में भी कन्वर्ट करना है और कॉनकेव में भी कन्वर्ट करना है। तो ये तो कौन सा पॉलीगॉन हो गया आपका, कॉन्वेक्स। अब मैं इसका कॉनकेव कैसे बनाऊंगा, कि जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटर है, और कॉनकेव में क्या होगा कि जो आपका वन एंगल है वो कितने का होगा, 180 डिग्री से। तो इसमें ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, इसमें सभी एंगल क्या है, 180 डिग्री से क्या है, लेस है। इसमें जो सभी एंगल है वो क्या है, 80 डिग्री से लेस है। लेकिन इसमें देखो एक बार इंटीरियर एंगल की बात हो, देखो इसमें ये एंगल क्या हो रहा है, 180 से क्या है, अबव है, 180 से क्या है, अबव है। तो ये किसका है, कॉन्वेक्स का, और ये किसका है, कॉनकेव का। किसमें, क्वाड्रिलेटर को। तो क्वाड्रिलेटर जो आपका गिवन है क्वेश्चन में, तो उस क्वाड्रिलेटर का कॉन्वेक्स भी बनाना है और कॉनकेव भी बनाना है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, मैंने आपको नोट करवाई लिखवाई है कि कॉन्वेक्स क्या होगा और कॉनकेव क्या होगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा, ईच एंगल आर लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉनकेव में क्या होगा कि वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, यानी उसके अंदर इंटीरियर एंगल में से, ओनली इंटीरियर एंगल में से एक एंगल क्या होगा आपका, एक एंगल क्या होगा आपका 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो वन एंगल है वो क्या हो रहा है, 180 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायग्राम गिवन है, और डायग्राम गिवन है और आपसे क्या पूछा उसने, केवल सम एंगल ऑफ सम, एंगल सम, यानी जो डायग्राम गिवन है उनके एंगल का सम क्या है। ठीक है, निकालोगे, निकालोगे क्या सभी। अरे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड आउट कर सकते हो क्या, आवाज नहीं आई आपकी। राहुल, रोहित, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 है, ये है कि जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम के अंदर इस एंगल की, इस एंगल का, इस एंगल का, तो सम निकालना है, इन तीनों एंगल का सम निकालना है। तो इन तीनों एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करोगे तमन्ना, एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका,
अरे sum of interior angle in any polygon, sum of interior in any polygon। सर वो एक्सटीरियर का होता है सर वो एक्सटीरियर का होता है 360। अरे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, तो क्या आप इसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? सर कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पे? n क्या है यहाँ पे? नंबर नंबर ऑफ है साइड, साइड। नंबर ऑफ है साइड। तो यहाँ पे साइड नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3 साइड है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहाँ पे जो आपका 3 एंगल है उनका सम कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। जैसे आपका जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें क्या है? क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, जो थर्ड डायग्राम है उसमें पेंटागोन बना हुआ है, और जो फोर्थ डायग्राम है उसमें हेक्सागोन बना हुआ है। अब आपके सामने ये लिखा है, ऊपर तो डायग्राम लिखा हुआ है, फिगर लिखा हुआ है, नीचे नंबर ऑफ साइड लिखी हुई है, और नीचे आपको क्या लिखा हुआ है? एंगल ऑफ सम लिखा हुआ है। एक टेबल बनी हुई है, आपको क्या करना है? फाइंड तो करना है और कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। दो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? आपको रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन बतानी है, मैंने बताई थी आपको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा कि ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर क्या होगा कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका? रेगुलर पॉलीगॉन होगा। कौन सा पॉलीगॉन होगा आपका? रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आपसे ये दिया हुआ है कि जिसकी 3 साइड होगी, जिसकी 3 साइड होगी, तो वो कौन सा पॉलीगॉन है? कौन सा पॉलीगॉन है? ट्राइंगल। जिसकी 4 साइड है वो कौन सा पॉलीगॉन होगा? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर। और जिसकी 6 साइड है वो कौन सा पॉलीगॉन होगा? हेक्सागोन। हेक्सागोन। लेकिन अगर इनकी साइड सबकी इक्वल हो तो ये सारे रेगुलर में आएंगे। किस में आएंगे आपके? ये रेगुलर पॉलीगॉन में। उनकी साइड भी इक्वल होगी और उनके जो एंगल्स है वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैंने कल करवाया था आपको अच्छे खासे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का एक डायग्राम में ले रहा हूं, बाकी आपको करना है, ठीक है। जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम गिवन है आपके सामने। ये एंगल है आपका एक्स का, ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। चलो 90 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये साइन 90 का होता है, ठीक है। और फिर ये एंगल जो है आपका 60 का है, और ये एंगल जो आपका है 70 का है। तो मेरे को इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करूंगा? एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे? तमन्ना बेटा, होस्ट किसने कर रखा है आपको? तमन्ना आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही मेरे पास में।
बेटा मेरी आवाज आपके पास में आ रही है ना तमन्ना? चलो देखो, तो यहां से मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये x। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटर है। अब क्वाड्रिलेटर के अंदर इस एंगल की वैल्यू गिवन है, इस एंगल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है यहां से मेरे को? और क्या गिवन है? ये 90 का है, तो ये एंगल भी कितने का है? 90 का है। तो यहां से ट्राइंगल के जो आपका इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा? 360 होगा। तो यहां से हो जाएगा आपका x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू में 360। इनको सम करके 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, अब उसमें इंटीरियर एंगल पूछा है आपसे, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीरियर एंगल था, अब क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है आपका? एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है, फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 तक बस ये है आपके एक्सरसाइज के अंदर। कौन सी एक्सरसाइज में? 3.1 के अंदर कंप्लीट। ओके, तो ये आप कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर।